स्टूडेंट, आज हमें प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत प्रश्नों को हल करना, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत हमें कुछ समस्या मिलेंगी जिनका समाधान करना। प्रश्न क्रमांक 1 जैसे जो है 4x² - 3x + 7, तो इसमें आपको बताना है स्टूडेंट कि ये बहुपद है और वो भी एक चर में बहुपद है तो या नहीं है। तो इसकी हम जांच के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है हमने जब इसका इंट्रो पढ़ा था तो आपको अच्छी तरह बता दिया था मैंने बहुपद क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, घातांक क्या होती है, सारी समस्या हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अभी इसको सवाल के लिए हम सबसे पहले आप देखें सवाल में कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद की ऐसी शर्त होती है कि जो घातांक हो वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो एक चर में बहुपद है तो चर सबसे पहले क्लियर करें तो जी हाँ, इसमें एक चर ही है। आप देखेंगे एक चर की बात करा तो x² और मतलब x ही है इसमें, तो एक ही चर है। तो ये तो एक चर में तो बहुपद है, लेकिन अब बहुपद है या नहीं है, सबसे पहले बात तो ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। एक चर में बहुपद के साथ साथ बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की जैसे खासियत होती है, आपको पता है बहुपद क्या होता है, घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम इसमें देखें तो x² की जो घात है वो पूर्ण संख्या है तथा जो x की घात है वो भी एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x² की जो घात है दो पूर्ण संख्या और x भी लेंगे हम, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो x है, x की घात 1 वो भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि किसी भी जो सिंगल फॉर्म में x y रहता है वो उसकी घात 1 मानते हैं। यहाँ ये दोनों पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद की खासियत होती है जो घातांक हो वो पूर्ण संख्या हो। यहाँ हमने देख लिया कि ये दोनों जो घातांक हैं x² और x के एक पूर्ण संख्या में, इसलिए बहुपद तो है स्टूडेंट। अब एक चर में बहुपद है ये क्लियर करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एक चर में बहुपद के लिए प्रोसेस क्या होती है। जैसे 4x² + -3x + 7, इसमें आप देख सकते हैं x और x² मतलब केवल x का ही प्रयोग है, तो मतलब ये एक ही चर है। इसकी जगह अगर दूसरा हम कोई लें 4x² - 3y + 7 ऐसा होता तो यहाँ दो चर आते, एक x और एक y, तो ये दो चर ये होता। और अगर हम तीसरा उदाहरण भी लें, यहाँ 4x² होता और -3y + z होता, यहाँ तीन चर होते, एक x आपका, एक y चर और एक z चर। तो इस तरह कंडीशन में आपके तीन चर होते हैं, ये रहते हैं चर। तो चूँकि लेकिन इस सवाल की बात करें तो इसमें केवल x ही है, तो ये एक ही चर है। बाकी आपके तीन चर वाले भी होते हैं, दो चर वाले भी होते हैं। तो ये आपका बहुपद भी है और एक चर में भी, ये बात हमने क्लियर कर ली है कि इसकी घातांक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, और केवल x है इसमें 4x² - 3x + 7, तो एक ही चर का प्रयोग। उत्तर में लिख सकते हैं यह है बहुपद, यह बहुपद एक चरीय बहुपद है, इसलिए हमने लिख दिया उत्तर में बहुपद एक चरीय बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर जो आपको दिख रहा है x ही है, तो ये आप लिख दिया। इस तरह से स्टूडेंट आप समझ गए। अब बात दूसरे क्वेश्चन की करें तो y² + 2, तो इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो y की घातांक है वो पूर्ण संख्या है और इसमें केवल y का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपका एक बहुपद है और एक चरीय बहुपद है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं y की घातांक जो 2 है वो एक पूर्ण संख्या है। तो y की घातांक जो है एक पूर्ण संख्या है, यह एक बहुपद है और एक चरीय, क्योंकि केवल y का प्रयोग हुआ है, दूसरा कोई चर उपयोग नहीं हुआ, तो यह एक चरीय बहुपद है। ये आपने लिख दिया। इसी प्रकार और इसमें और लिखना है तो क्योंकि इसमें केवल एक चरी के रूप में y है, आप लिख सकते हैं एक चरी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर y है। दैट्स इट। ये तो बहुत इजी है, आप पहले भी इसको कर चुके हैं,
और तीसरा भी इसी प्रकार है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पहले आप बहुपद क्लियर करते हैं तो इसमें देखिए स्टूडेंट, तो टी की घातांक में पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो पावर में 1/2 जाएगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए, और एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है, दैट सिंपल। सबसे पहले ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि टी की घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो नहीं है, अतः हम कह सकते हैं एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद ही नहीं है, यह एक बहुपद ही नहीं है। सबसे पहले बहुपद नहीं है तो एक चर और दो चर से मतलब ही नहीं आएगा, पहले तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर पर पूर्ण संख्या नहीं है, दैट सिंपल। तो इसलिए आप सबसे पहले ये क्लियर करना है कि बहुपद है या नहीं है तो फिर एक चर के रूप देखते हैं, लेकिन यहाँ घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की पूर्ण संख्या नहीं है, घात नहीं है, सही बात है, क्योंकि घात भी आप बनाएंगे तो 1/2 आएगी, जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथी समस्या की बात करें तो y + 2/y, तो यहाँ भी बात करें तो देखिए y की घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपकी घातांक रूप जब बात करें बहुपद के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि y की घातांक आपकी माइनस बन जाएगी, y जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और सबसे पहले बहुपद ही क्लियर करना होता है, जब बहुपद ही नहीं है तो एक चर का कोई मतलब ही नहीं निकलता, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है, अतः चर की घातांक जो घात रहती है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः बहुपद नहीं है। चर की घात का पूर्ण संख्या होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना ही माइनस में हो ना बटे रूप में। और यहाँ पर आप देख सकें तो सही बच्चे देखें, x⁴ + y⁴ + t⁴ 50, यहाँ पर 3 चर है। पहले बात हम क्लियर करेंगे बहुपद है या नहीं है, तो यहाँ घातांक पूर्ण संख्या है तो बहुपद तो है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर चर एक ना होकर 3 चर है, एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या 10, 3, 50 ये सभी पूर्ण होते हैं, लेकिन यह एक बहुपद है, लेकिन एक चर ये नहीं है, यहाँ 3 चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक चर ये बहुपद नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर x है, एक y है, एक t है, तो साफ साफ आप देख सकते हैं 3 चर ये बहुपद है ये। तो इसको आपने क्लियर कर लिया कि ये आपका 3 चर है। फिर इसके हम 2 की तरफ अग्रसर होते हैं, इसके अंतर निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² का गुणांक लिखिए। तो हमें x² गुणांक कैसे क्लियर करना, केवल x² को देखने स्टूडेंट, x² वाला कौन सा पद है, इसके सामने कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको 1 मान लेंगे, तो इसका हम गुणांक स्टूडेंट 1 मान के चलेंगे। तो x² का गुणांक हम लिखेंगे इस तरह से, x² का गुणांक बराबर आपका बनेगा, क्योंकि x² के सामने कोई अंक नहीं होता तो 1 मानते हैं, गुणांक मतलब उसके सामने क्या अंक है। आप चाहो तो इसका +1 भी लिख सकते थे। अब इसमें लिखेंगे दूसरी वाली समस्या में 2 - x² + x3, आपको केवल x² वाला देखना है, यहाँ भी x² के सामने कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे, लेकिन स्टूडेंट चिन्ह यहाँ लेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो x² का गुणांक बराबर माइनस का 1, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है जरूर लिखते हैं। इस वाली स्थिति में देखें π/2 x² + x, यहाँ x² के सामने π/2 है तो ये इसका गुणांक होगा, x² का गुणांक बराबर π/2। जो x² के सामने जो भी अंक है पाई है वही होता है स्टूडेंट इसका गुणांक। यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं x² है ही नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो यहाँ पर आप x का गुणांक 0 मान के चलेंगे इस स्थिति में। तो यहाँ x² का गुणांक 0, जब x² आपको देखें ना तो उसका आप गुणांक 0 ही लिखेंगे। जैसे आप इसको स्थिति को लिख सकते हैं 0 × x² लिख सकते हैं, मतलब ये जो x² विद्यमान ना हो तो वो 0 ही होता है, क्लासिकल रूप में आप 0 × x² लिख सकते हैं। प्रश्न तीर की ओर अग्रसर हो तो 35 घात के द्विपद का एक और 100 के घात के एक पद का सा उदाहरण एक आपको देना है, एक उदाहरण।
तो हमको 35 की घात वाला एक द्विपद देना है और एक 100 घात वाला एक पद देना है। तो बहुत ही ईजी है। आप 35 की घात वाला आपको द्विपद देना है तो एक एक्स लिखा, उसके बाद हमने 35 प्लस 4 कर दिया। आप चाहे बाई ले लेते, टी ले, कोई भी लिख लेते और उसकी पावर 35 कर देते हो, एक अंक लिख देते उसमें अचर के रूप में, चर की घात 35 प्लस ये आपका द्विपद हो गया। अब इसके बाद 100 की घात वाला आपको लेना है, तो उससे पहले और दूसरे अदर भी उदाहरण लिख सकते थे। 6x⁵ प्लस 4, मतलब आपको एक चर लेना है, उसकी घात 35 करना है, कोई भी हो सकता है वो x y z, और उसमें एक अंक जोड़ देना है। तो एक चर वाला बहुपद इस तरह से आप मल्टी उदाहरण दे सकते हैं, मल्टीपल। बट ध्यान रहे कि जो चर भी लें उसकी घात 35 रखना है और उसमें एक प्लस माइनस करके आपको एक अचर जोड़ देना है। तो ये आपका द्विपद बन जाएंगे। द्विपद 35 वाला, आप 100 वाला, इसलिए ये तो बहुत ईजी है। यहाँ आप एक्स बाई जेड कोई भी चल लें तो उसकी पावर 100 कर दें। ये आपका एक पद वाला 100 की घात का एक पद होगा। इसमें एक ही पद है और उसमें 2 पद पूछे थे, इसलिए हमें एक अचर जोड़ना पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर अग्रसर हो तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो ये बहुत ही सरल है। जो मैक्सिमम घात होती है चर की वही लिखना होता है स्टूडेंट, वही समीकरण की या बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर 3 है एक्स की घात, तो घात हमने 3 लिख दी। इसमें चर की घात 2 है तो 2 लिख देंगे स्टूडेंट। और तीसरी समस्या में यहाँ टी की घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो चर की घात 1 है तो वही आपकी बहुपद की घात होती है। मैक्सिमम जो घात होती है वही। यहाँ पर कोई चर नहीं है तो हम घात को 0 मानेंगे। जब चर नहीं होता तो हम उसको 0 मानते हैं। चर की मैक्सिमम घात ही वह प्रत्येक बहुपद की घात होती है। लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति में जब आपको चर नहीं दिखे, अचर दिखे, तो हम 0 एक्स मान सकते हैं, मतलब उस चर को 0 मान सकते हैं। तो उसकी घात 0 होगी आपकी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस तरह की समस्या का समाधान होगा। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर अग्रसर होते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो आपको देखना है कौन कौन से रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन से त्रिघाती हैं। तो यहाँ x² प्लस एक्स है तो आपको सबको पता है ये द्विघाती है, जिसकी जो घात होती है वो क्लियर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी घात मैक्सिमम जो है चर की वो 3 है तो ये त्रिघाती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो चर की घात है वो 2 है तो ये आपकी द्विघाती है। और चौथे नंबर पर 1 प्लस एक्स, चर की घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते, मतलब ये आपका रेखिक है। जो रेखीय बहुपद होता है वही है, रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ भी आपकी चर की घात कुछ नहीं तो 1 माना, ये भी आपका रेखीय बहुपद जाएगा। जब चर की घात कुछ ना हो तो 1 रहती, मतलब वो रेखीय बहुपद में रहता है। यहाँ 2 है, ये द्विघाती में जाएगा। जब घात ही क्लियर करती है, बहुत ही इजी रहता है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम। यहाँ 3 है तो ये त्रिघाती ये है। तो इस तरह से आप इनको हैंडल कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम उदाहरण में भी मिल जाएंगे, आप उनका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सभी बच्चों को वहाँ की प्रॉब्लमों को एग्जाम्पल की और इनका रिवीजन करना है।